Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we will learn how to implement Kruskal's algorithm using the union find data structure. So let's begin. Now, Kruskal's algorithm में हमने देखा था कि सबसे पहले हम edges को arrange कर लेते हैं on the basis of their weight. एक बार edges को हमने arrange कर लिया, हम एक एक करके edge को pick करते जाएंगे such that जो हमारा selected edge है वो cycle ना create करे, right? एंड ऑल्सो हम एक एज को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उसके जो दोनों वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हो. ये हमने देखा था क्रूस्कल्स एल्गोरिथम में इनिशियली हर एक वर्टेक्स जो है एक सेपरेट कंपोनेंट या एक सेपरेट सेट को बिलोंग करता है और हम किसी भी एज को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उसके दोनों वर्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट में हो, राइट? सो लेट्स से अगर मेरे पास एक कंपोनेंट है V1, V2, V5, V4 एक अलग कंपोनेंट है, V3 एक अलग कंपोनेंट है. अब अगर हमारे ग्राफ में कोई एज है बिटवीन V2 एंड V5 तो क्या हम उस एज को ऐड कर पाएंगे? नो, बिकॉज एडिंग दैट एज विल क्रिएट अ साइकिल. सो एनी एज कैन बी एडेड ओनली इफ the two vertices of that edge are in different components. And after adding the edge we see कि जो components है एक एक करके merge होते जाते हैं. सो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम में द फर्स्ट स्टेप इज कि हम कैसे इन कंपोनेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें एफिशिएंटली मर्ज कर सकते हैं. सो लेट्स से इनिशियली जो भी हमारा वर्टेक्स सेट है उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू ईच डिफरेंट सेट्स. सो लेट्स से दिस इज माय सेट S containing all the vertices V1, V2, V3 up to some Vn, right? So initially जो भी हमारे वर्टिसेस हैं वो एक सेपरेट सेट में है. V1 एक अलग सेट में है, V2 एक अलग सेट में है, V3 एक अलग सेट में है, V4 एक अलग सेट में है, V5 एंड सो ऑन अप टू Vn. सो बेसिकली हमने सेट S को पार्टीशन कर दिया इनटू डिफरेंट सबसेट्स और कंपोनेंट्स, राइट? सो हर एक वर्टेक्स जो है वो एक सेपरेट सेट है. V1 अलग सेट है, V2 अलग सेट है, V3 अलग सेट है, सो ऑन अप टू Vn. सो दिस इज S, राइट? एंड ईच वर्टेक्स belongs to exactly one partition. हर एक वर्टेक्स जो है वो सिर्फ एक ही पार्टीशन को बिलोंग करता है, राइट? सो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के बिगिनिंग में तो हमें पता है हर एक वर्टेक्स जो है एक सेपरेट सेट या एक सेपरेट पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया. नाउ टू इम्प्लीमेंट क्रूस्कल्स एल्गोरिथम यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर में हम तीन ऑपरेशंस को यूज करते हैं. अब कैसे हम इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ऑपरेशंस फर्स्ट. द फर्स्ट ऑपरेशन इज मेक यूनियन फाइंड. सो मेक यूनियन फाइंड कहते हैं कि आप हर एक वर्टेक्स के लिए एक सेपरेट पार्टीशन या कंपोनेंट सेट कर दो. यही हमने अभी देखा कि हम एंटायर वर्टेक्स सेट जो भी है हमारा उसको पार्टीशन कर देते हैं अलग अलग सबसेट्स में और हर एक वर्टेक्स जो है एक सेपरेट सबसेट को बिलोंग कर रहे हैं. सो यही होता है मेक यूनियन फाइंड कि सेट अप इनिशियल कंपोनेंट्स that is each vertex belonging to the set S is a partition or itself a component, right? The next operation is find V. Find V कहता है कि जो भी vertex, अब हमारे S में सारे vertices हैं, find V कहता है कि हर एक vertex जो S को belong कर रहा है ऑपरेशन find V जो है वो रिटर्न करेगा किस सेट को वो vertex belong कर रहे हैं. लेट्स से ये जो हमारा वर्टेक्स सेट है, ये जो V1 है इसको हमने कहा कि हर एक वर्टेक्स को आपने एक सेपरेट पार्टीशन जो है वो अलॉट कर दिया. तो लेट्स से V1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट 1 को, V2 बिलोंग कर रहा है सेट 2 को, V3 का सेट 3, V4 का सेट 4, V5 का सेट 5 एंड सो ऑन अप टू Vn का सम Sn, राइट? सो हर एक वर्टेक्स को हमने एक सेपरेट सबसेट में डाल दिया और एक सबसेट को नेम कर दिया. तो फाइंड भी कहता है कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा वर्टेक्स किस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इफ आई गिव द कमांड एज फाइंड V1 तो ये क्या मुझे रिटर्न कर देगा? दिस विल रिटर्न S1 टू मी, दैट इज द नेम ऑफ द सेट जिसको वो वर्टेक्स बिलोंग कर रहा है. V1 कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है? S1.
Similarly, if I do find V3, then it will return me S3. तो फाइंड ऑपरेशन बेसिकली रिटर्न कर देगा द नेम ऑफ द सेट जिसको वो वर्टेक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है. दिस इज फाइंड V ऑपरेशन. द थर्ड इज यूनियन AB. यूनियन AB क्या करेगा, कोई भी दो सेट्स A और B को मर्ज कर देगा इन दोनों सेट को इनटू अ सिंगल सेट. सो लेट्स से इफ आई गिव द कमांड एज यूनियन S1 एंड S2. तो इनिशियली हर एक वर्टेक्स हमारे ग्राफ का इस टाइप से V1, V2, V3, V4 so on up to some Vn, राइट. सो लेट्स से अगर हमने क्रूस्कल्स एल्गोरिथम को रन करना स्टार्ट किया और हमें V1, V2 को सबसे पहले हमने एज सेलेक्ट किया. अब V1, V2 एज सेलेक्ट करने से क्या होगा, V1 और V2 आपस में मर्ज हो जाएंगे, इनके सेट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे. सो सबसे पहले V1 बिलोंग कर रहा है सेट S1 को, V2 बिलोंग कर रहा है S2 को, V3 बिलोंग कर रहा है S3 को. ये हमने कर लिया मेक यूनियन फाइंड से. फाइंड ऑपरेशन से हमने फाइंड किया कि हमारा वर्टेक्स जो है वो एग्जैक्टली किस सेट को बिलोंग कर रहा है. तो फाइंड V1 जब हमने किया हमें मिल गया S1. फाइंड V2 जब हमने किया हमें मिल गया S2. अब हमें पता चल गया V1 का सेट कौन सा है, V2 का सेट कौन सा है. अब अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, यूनियन. तो इफ आई डू यूनियन S1 S2, so this will merge these two into a single component. So now these two gets merged into a single set. So this is what the union operation does. Make union find सबसे पहले set डिसाइड करेगा, हर एक वर्टेक्स को एक सेपरेट पार्टीशन या सेट अलॉट कर देगा. फाइंड भी फाइंड करेगा कि वो वर्टेक्स कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है. एंड यूनियन ऑपरेशन दो सेट्स को मर्ज करके एक सिंगल सेट में कन्वर्ट कर देगा. So these are the three operations of union find data structure. Now moving on, अब हम देखते हैं कि हमें इन components की नेमिंग किस तरीके से करनी है, राइट. So let's say अभी हमने देखा कि हमने हर एक वर्टेक्स को के लिए हर एक वर्टेक्स एक सेपरेट सेट में है और एक सेट का हमने नाम दे दिया एज S1, S2, S3 so on up to some Sn. तो अगर हमारे लिए इससे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन क्या रहेगी कि अगर हम एलिमेंट के नाम कोई एज अ सेट नेम यूज करें, राइट. सो लेट्स से इफ इनिशियली सेट S is containing vertices V1, V2, V3 so on up to Vn, राइट. तो S में हमारे पास सारे vertices V1, V2, V3, V4. So instead of allotting or using a different name convention for the sets of these vertices, अगर हम एलिमेंट का नाम ही उसके सेट का नाम यूज करें, राइट. लेट्स से इसको और इजी कन्वर्ट कर लेते हैं. सपोज हम वर्टिसेस को नेम कर देते हैं एज 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. 1 बिलोंग कर रहा है सेट 1 को, 2 बिलोंग कर रहा है वर्टेक्स सेट 2 को, 3 बिलोंग कर रहा है सेट 3 को, 4 वर्टेक्स बिलोंग कर रहा है सेट 4 को. सो इफ आई यूज एलिमेंट नेम एज द कॉम्पोनेंट नेम, राइट. सो उससे क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि हमें मर्ज करना है, लेट्स से इफ आई मर्ज 2 सेट्स U एंड U डैश, राइट. सो लेट्स से अगर हमें 1 और 2 वर्टिसेस हैं और ये वाले 1 और 2 डिनोट कर रहे हैं इनके कॉम्पोनेंट. दिस इज कॉम्पोनेंट 1, दिस इज कॉम्पोनेंट 2. तो लेट्स से अगर हमें 1 और 2 को मर्ज करना है इनटू 1 सेट, तो क्या होगा, आफ्टर मर्जिंग दीज 1 एंड 2, या तो हम 1 के कॉम्पोनेंट के नेम को चेंज कर दें या फिर हम 2 के कॉम्पोनेंट को नेम को चेंज कर दें, राइट. सो इफ आई चेंज द नेम ऑफ द कॉम्पोनेंट 1, इसको अगर मैंने कर दिया एज 2, राइट. सो अब ये दोनों हमारे एक सेट में आ गए, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए. सो दीज टू आर नॉट एनी लॉन्गर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेट्स, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम सेट. सो दे आर बिलोंगिंग टू सेम सेट. या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम 1 इंस्टेड ऑफ चेंजिंग
the component name of vertex 1, I can change the component name of vertex 2. So ये इसको 1 ही रहने देते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं, राइट. सो बेसिकली जब भी हमें मर्ज करना है दो कंपोनेंट्स को, लेट्स से u and u dash, so I have two options, either change label of u as u dash or u dash as u. दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या तो 1 को 2 कर दो या फिर 2 को 1 कर दो, राइट. नाउ लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस data structure. So I have two options to implement this data structure. One is using the array based implementation and the second is using the pointer based implementation. Let's first understand how do we implement it using the array. So now let's say array based implementation says कि अगर हमारे पास कोई n vertices हैं, right? So initially हमें पता है each vertex is itself a component. हर एक वर्टेक्स जो है वो एक सेपरेट सेट या एक सेपरेट कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है. सो लेट्स से इसको हम एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज डिनोटिंग वर्टेक्स और ये हमारे पास है कंपोनेंट एरे, ठीक है. तो वर्टेक्स 1 इनिशियली बिलोंग कर रहा है कंपोनेंट 1 को. सो वी आर यूजिंग दिस नेम कन्वेंशन ओनली, जहाँ पे हम वर्टेक्स के नाम को ही कंपोनेंट का नाम यूज कर रहे हैं. तो वर्टेक्स 1 इज इन कंपोनेंट 1, वर्टेक्स 2 इज इन कंपोनेंट 2, वर्टेक्स 3 इज इन कंपोनेंट 3, वर्टेक्स 4 इज इन कंपोनेंट 4, सो ऑन अप टू वर्टेक्स n इज इन कंपोनेंट n. तो हमारे पास एक एरे है with the name component which is from 1 to n, right. So now if I give the command as component for 1, so ये हमें क्या रिटर्न करेगा? This will return me the name of the component to which this vertex belong. So this will return, this is the vertex. So component of 1 will return name of the vertex to which the component belongs. So this will return me 1, right. Similarly, if I give the command as component v, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? This will return me the name of the component to which vertex v belongs, right. सो अगर हम इस एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन को अब रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ द 3 ऑपरेशन जो हमने डिस्कस करे हैं, मेक यूनियन फाइंड, फाइंड एंड यूनियन. तो उसमें मेक यूनियन फाइंड में हम क्या कर रहे हैं? हम सेटअप कर रहे हैं कंपोनेंट्स फॉर ईच ऑफ द वर्टेक्स. तो मेक यूनियन फाइंड में हम सेट कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर ऑल द वर्टेक्स, फॉर ऑल आई. फाइंड ऑपरेशन में रिटर्न करेगा कंपोनेंट नेम टू विच आई बिलोंग्स. So this will return the name of the component to which vertex I belongs, and union of two components k and k dash. So basically for all I from 1 to n, if component of I is k, then update component of I to k dash. इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास कोई सब्सिक्वेंट ग्राफ है जिसकी स्टेज लेट्स से ऐसी है जिसमें हमारे पास है वर्टेक्स v1, v2, v3, v5, v6 एंड v4. ठीक है. Now let's say हमने क्रूस्कल्स एल्गोरिथम से एक एक एज को हम सेलेक्ट करते गए और कंपोनेंट्स को मर्ज करते गए. सो लेट्स से v1 और v2 मर्ज हो गए. तो इंस्टेड ऑफ v1 लेट्स कॉल इट 1 ओनली.
Instead of V2, let's call it 2. Instead of V3, let's call it 3. Let's call this as 4. Let's call this as 5 and let's call this as 6. अब 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 1 को, कॉम्पोनेंट 1. 2 बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 2 को, 3 बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 3 को, 4 बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 4 को, 5 बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 5 को एंड 6 बिलोंग कर रहा है कॉम्पोनेंट 6 को. जब हम एजेस को सेलेक्ट करते गए और कॉम्पोनेंट्स को आपस में मर्ज करते गए, सपोज V1 और V2 आपस में मर्ज हो गए. मर्ज होने के बाद या तो हम 1 के कॉम्पोनेंट को 2 कर सकते हैं या 2 के कॉम्पोनेंट को 1 कर सकते हैं. लेट्स से मैंने इसके कॉम्पोनेंट को 2 कर दिया. सिमिलरली ये आपस में मर्ज हो गए V2 और V3, तो हमने इसके कॉम्पोनेंट को भी 2 कर दिया. लेट्स से V4 और V5 आपस में मर्ज हो गए. हमने इसके कॉम्पोनेंट को, कॉम्पोनेंट का नाम रखा एज 4 ओनली, सो दिस इज 4. सिमिलरली V5 और V6 मर्ज हो गए. हमने इसके कॉम्पोनेंट को नाम कर दिया एज 4. अब हमारे पास 2 कॉम्पोनेंट्स रह गए. एक कॉम्पोनेंट का नाम है 2 और एक कॉम्पोनेंट का नाम है 4. अब जैसे ही इन दोनों कॉम्पोनेंट्स में से कोई भी एज कनेक्ट होगा तो ये कॉम्पोनेंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे. सो उस केस में हमें क्या करना होगा, या तो हम 2 वालों को सबको 4 बना दें या 4 वालों को सबको 2 बना दें. सो हमें अपने एरे में जाके देखना होगा कि जो जहाँ पे भी हमें 2 दिख रहा है एज द नेम ऑफ माई कॉम्पोनेंट, लेट्स से दिस इज वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4. वर्टेक्स 1 के कॉम्पोनेंट का नाम है 2, वर्टेक्स 2 के कॉम्पोनेंट का नाम है 2, वर्टेक्स 3 के कॉम्पोनेंट का नाम है 2, वर्टेक्स 4 के कॉम्पोनेंट का नाम है 4, वर्टेक्स 5 के कॉम्पोनेंट का नाम है 4 एंड वर्टेक्स 6 के कॉम्पोनेंट का नाम है 4. अब हमें क्या करना होगा, जब हमें यूनियन करना है इस k और k डैश को, यानी कि 2 और 4 को, सो जहाँ पे भी हमें 2 दिख रहा है या तो उसे 4 कर दो, या जहाँ पे भी 4 दिख रहा है तो ये वहाँ पे उसको 2 कर दो. सो इसके लिए हमें अपने एरे को तो पूरे ही स्कैन करना पड़ेगा कि जहाँ पे अगर आप 2 को 4 बना रहे हो तो जहाँ पे भी आपको 2 मिल रहा है उसको 4 कर दो, या फिर अगर आप 4 को 2 बना रहे हो तो अगेन आपको अपने एरे को पूरा स्कैन करना पड़ेगा, राइट. सो इफ आई आस्क what will be the time complexity for each of the 3 operations, make, union, find and union. So how do we determine the time complexity? make, union, find में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक ऑपरेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, हर एक वर्टेक्स को एक सेपरेट कंपोनेंट अलॉट कर रहे हैं, राइट. सो अगर हमारे पास ग्राफ में कुछ n वर्टिसेस हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा मेक, यूनियन, फाइंड के लिए, ऑर्डर ऑफ n. इफ आई हर एक वर्टेक्स के लिए हम एक कंपोनेंट या एक सेट जो है वो सेटअप कर रहे हैं तो कितनी बार ये रन होगा, जितने मेरे वर्टिसेस हैं. तो अगर मेरे पास n वर्टिसेस हैं मुझे कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n. फाइंड ऑपरेशन में हमें कितना टाइम लग रहा है, फाइंड ऑपरेशन में हम बेसिकली क्वेरी कर रहे हैं कि हमारे वर्टेक्स कौन से कंपोनेंट को बिलोंग कर रहे हैं. सो बेसिकली हम इसमें सिर्फ रिटर्न करवा रहे हैं कि हमें जिस भी सेट को हम जो भी वर्टेक्स हमने एज अ पैरामीटर पास किया है उसका हमें सेट बता दो. तो हम सिर्फ एक सिंपल क्वेरी उससे मांग रहे हैं, राइट. सिर्फ एक रिटर्न ऑपरेशन है. सो अगेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन विल बी ऑर्डर ऑफ 1. कॉन्स्टेंट टाइम में हमें डिटर्मिन कर पता चल जाएगा कि हमारा वर्टेक्स जो है वो कौन से कॉम्पोनेंट को बिलोंग कर रहे हैं. नाउ कम्स द यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन में मुझे कितना टाइम लगेगा, यूनियन ऑपरेशन में अभी हमने देखा कि जब हमें 2 कंपोनेंट्स को मर्ज करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा अपने एरे कंपोनेंट में जाके कि हम जिन 2 कंपोनेंट्स को मर्ज करना चाह रहे हैं किन किन वर्टिसेस के वो कंपोनेंट ऑलरेडी हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पूरे एरे को अपना स्कैन करेंगे, राइट. सो यूनियन ऑपरेशन विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम. राइट. सो बेसिकली अगर हमारे पास ये मेरा कंपोनेंट एरे है, these are my vertices 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5, so on up to vertex n. लेट्स से हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है, वर्टेक्स 1 का जो कंपोनेंट नेम है वो है 1, वर्टेक्स 2 का जो कंपोनेंट नेम है वो है 3, वर्टेक्स 3 का कंपोनेंट नेम भी 3 है, वर्टेक्स 4 का है 4, वर्टेक्स
5 का कंपोनेंट नेम है लेट्स से 3। अगेन यहाँ पे n-1 वाले वर्टेक्स का देख लेते हैं। लेट्स से इसका कंपोनेंट भी है 3, इसका कंपोनेंट भी है 3। अब लेट्स से कोई सिचुएशन आई जिसमें हमें 3 वाले कंपोनेंट को मर्ज करना है इनटू 4, राइट। सो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी 3 है वहां पे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सो कितना टाइम लगेगा मुझे इस ऑपरेशन को करने में, हमें पूरे एरे में जाके स्कैन करना पड़ेगा कि 3 जो है वो कहाँ कहाँ पे है, और जहां पे भी हमें 3 मिल रहा है हमें उसके कंपोनेंट को नाम चेंज कर देना एज 4, राइट। सो बेसिकली if I have to change the component of 3 as 4 or 4 as 3, then the entire list or the entire array has to be scanned. So basically union is an operation which is a little time consuming, and this is not certainly a not good implementation for union operation, because ये हमें time complexity दे रहा है सबसे ज़्यादा, which is as order of n. So basically ये तो हमारे एक union operation में हुई कि एक यूनियन ऑपरेशन को करने में मुझे पूरी लिस्ट को स्कैन करना पड़ रहा है। लेट्स से अगर मुझे ऐसे m यूनियन ऑपरेशंस करने पड़ गए तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्वाड्रेटिक में पहुंच जाएगी, ऑर्डर ऑफ mn, विच इज मच बैड, राइट। सो नाउ यूनियन के बाउंड को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द कॉम्पोनेंट एरे अगर हम ये भी मेंटेन कर लें कि उस कॉम्पोनेंट में कौन कौन से वर्टिसेस हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपोनेंट के साथ साथ एक मेंबर लिस्ट भी मेंटेन कर लें। लेट्स से ये हमारा कंपोनेंट एरे है और ये हमारे वर्टिसेस हैं। सो वर्टेक्स 1 का लेट्स से कंपोनेंट है 1, वर्टेक्स 2 का कंपोनेंट है 2, वर्टेक्स 3 का भी कंपोनेंट है लेट्स से 2, वर्टेक्स 4 का कंपोनेंट है 2, लेट्स से वर्टेक्स 5 का कंपोनेंट है 3, 6 का भी है 3, 7 का भी है 3 एंड सो ऑन अप टू वर्टेक्स n। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हर एक कंपोनेंट के साथ साथ हम एक मेंबर भी मेंटेन कर लें, मेंबर लिस्ट, जिसमें है कि उस मेंबर लिस्ट में कौन कौन से वर्टिसेस हैं। तो कंपोनेंट 1 में कौन कौन से वर्टिसेस हैं, 1 ओनली। कंपोनेंट 2 में कौन कौन से वर्टिसेस हैं, 2, 3, 4। कंपोनेंट 3 में कौन कौन से वर्टिसेस हैं, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, पहले जब हमें यूनियन ऑपरेशन करना था तो हमें पूरी लिस्ट में जाके स्कैन करना पड़ रहा था कि ये अगर हमें यूनियन ऑपरेशन करना है बिटवीन k एंड k डैश, तो हमें पूरी लिस्ट में जाके स्कैन करना पड़ रहा था कि k कंपोनेंट किस किस वर्टेक्स को अलॉटेड है ताकि हम उसके कंपोनेंट को k डैश कर दें, या फिर k डैश कंपोनेंट किस किस वर्टेक्स को अलॉटेड है ताकि हम उसके कंपोनेंट को k कर दें। सो एक ऐसे ऑपरेशन को करने में हमें पूरी लिस्ट को स्कैन करना पड़ रहा था विच वॉज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम। अगर हमें m सच यूनियन ऑपरेशंस करने पड़ गए तो दिस विल टेक ऑर्डर mn टाइम विच इज क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो अब उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, इस टाइम को सेव करने के लिए आप कंपोनेंट एरे के साथ साथ ये भी मेंटेन कर लो कि उस कंपोनेंट में कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ताकि जब हमें मर्ज करने की बारी आए हमें पूरी लिस्ट को स्कैन ही ना करना पड़े। तो अब अगर लेट्स से मुझे 2 कंपोनेंट को मर्ज करना है 3 में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 कंपोनेंट में गए, हमने देखा कौन कौन से वर्टिसेस हैं, तो 2 कंपोनेंट में 2, 3 एंड 4, तो हम सिर्फ 2, 3 और 4 पे गए और इनको हमने 3 कर दिया। तो अब हमारे पूरे एरे को जो स्कैन करना पड़ रहा था वो टाइम जो है वो यहाँ पे सेव हो गया, राइट। सो 1 इज कि आप कंपोनेंट के साथ साथ एक मेंबर के लिस्ट भी मेंटेन कर लो ऑफ इट्स मेंबर्स। द सेकेंड इज हम ये भी मेंटेन कर रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट का साइज क्या है, राइट। सो लेट्स से इफ आई डू साइज के, तो साइज के मुझे रिटर्न कर देगा साइज ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि उसमें कितने वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो साइज के आपको किसी भी टाइम पे ये बता रहे हैं कि आपका कंपोनेंट जो है वो कितना बड़ा है। साइज के अगर मुझे रिटर्न कर रहा है, साइज ऑफ कंपोनेंट के अगर मुझे रिटर्न कर रहा है 3, यानी कि उसमें 3 वर्टिसेस हैं, तो अब मेरे को सिर्फ इन 3 वर्टिसेस के लेबल को जो है वो चेंज करना है। तो पहले जो टाइम हमें ऑर्डर ऑफ n लग रहा था, अब हमें कितना टाइम लगना चाहिए, ऑर्डर ऑफ साइज के, राइट। अब हमें उतना ही टाइम लगेगा कंपोनेंट को अपडेट करने में जितना उसका साइज है। सो बेसिकली अपडेटिंग एनी कंपोनेंट नाउ टेक्स टाइम विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। अपडेटिंग एनी कंपोनेंट नाउ टेक्स टाइम that is proportional to its size.
राइट। सो ऑर्डर ऑफ n से हम साइज को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले आए हैं ऑर्डर ऑफ साइज के पे, राइट। अब साइज का एक और बेनिफिट है। सो लेट्स से अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है 2 और एक कंपोनेंट है 3। लेट्स से 2 में हमारे पास हैं कुछ 15 वर्टिसेस, कंपोनेंट 2 जो है वो बड़ा है, और 3 कंपोनेंट में है हमारे पास कुछ 10 वर्टिसेस। सो विच ऑप्शन इज बेटर कि हम 15 वर्टिसेस के लेबल को चेंज करें या फिर 10 वर्टिसेस को लेबल को चेंज करें? ऑब्वियसली चेंजिंग label of these 10 vertices will take less time compared to changing label of these 15 vertices, right? So in 10 vertices के label को हमने change कर दिया, इनको भी 2 कर दिया, और अब ये सारे दोनों को एक component merge हो गए, right? So if size of any component k is less than the size of component k dash, right? Then we will रीलेबल k को एज k डैश। बट अगर k डैश का साइज जो है वो छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ k, देन वी विल रीलेबल k डैश एज k, एल्स रीलेबल k डैश एज k। सो बेसिकली जो स्मॉलर सेट होगा दोनों में, दैट विल चेंज इट्स नेम, और जो बिगर सेट होगा दैट विल कीप इट्स नेम, राइट। सो नाउ लेट्स सी इससे क्या हमारे यूनियन ऑपरेशन मेंबर्स लिस्ट को मेंटेन करने से और हमारे साइज को मेंटेन करने से क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिड्यूस हो रही है। लेट्स से अगर सपोज एक कंपोनेंट k है और एक कंपोनेंट k डैश है, सपोज k कंपोनेंट में भी n/2 एलिमेंट्स हैं और सपोज k डैश कंपोनेंट में भी n/2 एलिमेंट्स हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा n/2 एलिमेंट्स के लेबल को चेंज करने में? या तो आप इसको ले लो या आप इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो अगेन ऑर्डर ऑफ n/2 टाइम लगा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n ओनली, राइट। तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें पहले भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा था, हमें ये करने के बाद भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है। सो बेसिकली इसके एनालिसिस को करने के लिए वी नीड टू डू मोर केयरफुल अकाउंटिंग, कि कैसे हम यूनियन ऑपरेशन से इन दो फैक्टर्स को मेंटेन करने से हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्डर n टू अ लोअर वैल्यू. So that we will continue in part 2 of this video. If you like the content, then do like and share my videos and subscribe my channel. Thank you.